नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रूथ लाइज और कंस्पिरेसी थ्योरी का साक्ष्य और ऐतिहासिक संशोधनवाद के आधार पर इतिहास के बीच की लड़ाई विज्ञान और क्षण विज्ञान के बीच समान है। 2019 को फैलिस बास्ट के कुछ महीने पहले बार्लिन में एक संग्रहालय के बारे में पढ़ा था जिसे आतंक की स्थिति कृति कहा गया। प्रदर्शनकारियों ने 1940 के शुरुआत दिनों के प्रलय के दिनों में नाजियों द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ जघन्य अपराधों को चित्रित किया। जर्मन सरकार द्वारा आतंक की स्थलाकृत को वित्त पोषित और प्रतिबंधित किया जाता है। इस तथ्य के लिए एक वसीयतनाम की प्रतिबंधित और आलोचना के दौरान जर्मन बहुत तरह से नहीं है। दुनिया के कई प्रमुख लोकतंत्र हैं। इस तरह के आत्मनिरीक्षण और आलोचनाओं को सहन किया जाता है। हाल के बोइंग 737 मैक्स विज्ञान की दुर्घटना पर विचार करें। यह 737 मैक्स के MCAS सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियां और इंडोनेशिया और इथोपिया में हाल में ही हुए जानलेवा हादसों का कारण बन सकता है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और US टुडे सहित अमेरिका मीडिया शामिल था। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख ने यहां तक कहा कि यह बोइंग की अपनी यूरोपीय प्रतिबंधित एयरबेस के साथ अमेरिका स्पर्धाओं के आदेशों को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें सुरक्षा चूक हुई। अमेरिका एयरबेस के साथ सैकड़ों जेट्स के ऑर्डर देने पर विचार कर रहा था, जिसमें बोइंग को उन्मादी भीड़ में 737 मैक्स को रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया। जबकि प्रमुख सुरक्षा सुविधाओं को गंभीरता से देखते हुए अमेरिका जैसे जर्मन खुद की आलोचना करने से डरते नहीं हैं। क्या हम दिल्ली में एक संग्रहालय की स्थापना की कल्पना कर सकते हैं? कुछ गलतियां जो हम भारतीयों ने अपने नागरिकों से की है आतंकवाद की स्थलाकृत के अनुरूप। सती पर एक संग्रहालय, जाति व्यवस्था, समान हत्या, भीड़ लिंचिंग और इतने पर। क्या आलोचनाओं और संतोषजनक के प्रति असहिष्णुता समय और स्थान में काफी भिन्न होती है? भारत के इतिहास को फिर से प्रकाशित करने के लिए मोदी सरकार के हंसकस प्रयास संहिता का हमारा अपना स्तर, जबकि विकसित देशों के विशाल बहुमत के नीचे अभी भी कई मध्यभूमि पूर्वी देश, चीन आदि की तुलना में अधिक है। लेकिन कुछ दशक पहले हमारी सहनशील का स्तर यकीनन आज की तुलना में बहुत अधिक था। उदाहरण के लिए कि कैसे नेहरू ने राजनीतिक कारसेवकों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी कड़ी आलोचना की, जिसका चित्रण का RK लक्ष्मण कर रहे थे। ठीक एक सुबह लक्ष्मण ने नेहरू से एक कॉल प्राप्त करने के लिए आश्चर्यचकित थे। श्री लक्ष्मण, मैंने आज सुबह आपके कार्टून का आनंद लिया। क्या मुझे फ्रेम में हस्ताक्षरित बढ़ाई हुई कॉपी मिल सकती है? आलोचनाओं के एक संहिता, आत्मनिरीक्षण, गालियों से सीखने और प्रतिक्रियाओं स्वीकार करने की क्षमता वास्तव में बेकनियन तर्क और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक की पहचान है। यदि हम अन्य लोगों की गलतियों और हमारे अपने पिछले कृत्यों की आलोचना नहीं करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गलतियों से सीखें, हम अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रगति की ओर कैसे अग्रसर हो सकते हैं? यदि जर्मन और अमेरिका पिछले कार्यों की आलोचना कर सकते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या स्वीकार करें कि हमने एक बेहतर भारत की ओर मार्च करने के लिए और वर्तमान में भी गलतियों की है। इसके विपरीत जर्मनी में मैं एक ऐसे नौजवान से मिला जो देश के अतीत को स्वीकार करने के बजाय कसम खाता था कि प्रलय कभी नहीं हुआ था, और यह भी पूरा खाता यहूदियों और वामपंथियों द्वारा प्रचारित एक प्रचार था। क्या आप आतंक की स्थलाकृत के लिए गए थे? तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके अनुसार उस संग्रहालय में जब कुछ सिद्धांतों और मनगढ़ंत था तो हिटलर और नाजी अच्छे लोग थे। मुझे बाद में पता चला कि उनके जैसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने होलोकॉस्ट इनकार नामक एक षड्यंत्र के सिद्धांत का सदस्यता ली। षड्यंत्र के सिद्धांत हर जगह है। शायद सबसे प्रसिद्ध चंद्रमा लैंडिंग हॉक्स के बारे में है, जो यह दावा करता है कि अमेरिका कभी भी चंद्रमा पर नहीं उतरे थे, और सभी 6 चंद्रमा लैंडिंग का नासा के अपोलो कार्यक्रम द्वारा निर्मित झूठा मंचन किया गया था। पृथ्वी शामिल हजारों लोगों अभी भी मानते हैं कि पृथ्वी सपाट है, और बुद्धिमान डिजाइन लगभग 6000 साल पहले भगवान ने एक सप्ताह की अवधि में दुनिया का निर्माण किया। भारत में भी दर्जन षड्यंत्र के सिद्धांत हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो वायुमान, प्लास्टिक सर्जरी और इंटरनेट और इसी तरह की खोज के लिए वेदों को श्रेय देकर हमारे अतीत के गौरव का वर्णन करते हैं।
जब स्थापित इतिहासकार और शिक्षाविद इस तरह के षड्यंत्र और सिद्धांतों की विश्वसनीय देते हैं, और जब इस तरह के सिद्धांतों का मुख्य धारा के विद्वानों के साहित्य और पाठ्य पुस्तक में तथ्यों के रूप में घुसपैठ किया जाता है, तो स्थिति गंभीर हो जाती है और ऐतिहासिक संशोधनवाद के रूप में जाना जाने वाला एक अत्यंत अनैतिक अभ्यास की ओर जाता है। साक्ष्य और ऐतिहासिक संशोधनवाद के आधार पर इतिहास के बीच की लड़ाई विज्ञान और क्षण विज्ञान के बीच समान है। अज्ञान जो एक प्रायोगिक वैज्ञानिक के सफेद लैब कोट पहनती है और पॉपर की गलतफहमी को दूर करते हुए और विज्ञान के एक राजदूत के रूप में सार्वजनिक देशों क्षेत्रों में संदेश देती है। साक्ष्य आधारित प्रजनन योग्य दावों के बजाय भावनात्मक उपन्यासों के माध्यम से जानते हैं। बेशक हमारे पास अनगिनत वैज्ञानिक हैं जो अपने बच्चों की व्यवस्थित शादियों के लिए कुंडली और ज्योतिषों का परामर्श अभी भी करते हैं और बीमार होने पर होम्योपैथिक से परामर्श करते हैं। ऐतिहासिक संशोधनवाद के कई उदाहरण से एक पाठ्य पुस्तक का विवादास्पद संशोधन है जो भारत में समय समय पर होता है। दो चरम सीमाओं का बीच का संघर्ष जो एक प्रगतिगामी जिद्दी और आलोचनाओं के लिए खुला नहीं है, और वह साक्ष्य आधारित ऐतिहासिक संशोधनवाद और क्षण विज्ञान नहीं है, जबकि दूसरा प्रगतिशील लचीला आलोचनाओं के लिए खुला है और साक्ष्य आधारित विद्वानों का इतिहास और विज्ञान अनिवार्य रूप से सत्य बनाम झूठ परम पसंद जाहिर है। हमारा